तो चलिए आज मनरेगा के नए रूप यानी वीबीजी-आरजी बिल का एक क्विक ब्रेकडाउन करते हैं। तो देखिए, सरकार ने ना करीब 20 साल पुराने ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा को एक नए कानून से बदल दिया है। नाम है इसका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, शॉर्ट में कहें तो वीबीजी-आरजी। और ये सिर्फ नाम का बदलाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आप समझिए भारत में ग्रामीण रोजगार के पूरे सिस्टम को ही बदल देगा। तो सबसे पहले सबसे बड़े बदलावों की बात करते हैं। अब गारंटी वाले काम के दिन साल में 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। सुनने में तो अच्छा है ना, लेकिन इसमें एक शर्त है। राज्य सरकारें चाहें तो खेती के पीक सीजन में, जैसे बुआई कटाई के वक्त 60 दिनों तक इस स्कीम के तहत काम रोक सकती हैं। और हाँ, अब काम का फोकस भी सिर्फ 4 खास एरिया पर होगा, जैसे पानी और गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ताकि कुछ टिकाऊ बन सके। दूसरा, और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है, कि खर्चा कौन उठाएगा। देखिए, पहले मनरेगा में मजदूरी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब वीबीजी-आरजी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच खर्च 60-40 के रेशियो में बटेगा। मतलब राज्यों को अब 40% हिस्सा देना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। स्कीम अब मांग पर आधारित नहीं रही। केंद्र हर साल राज्यों के लिए एक फिक्स बजट देगा, और अगर किसी राज्य को ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा खर्च उसे खुद ही उठाना होगा। तो तीसरा पॉइंट, इन बदलावों का असल मतलब क्या है। देखिए, सरकार का कहना है कि एक तरह का आधुनिकीकरण है जो रोजगार को संपत्ति बनाने से जोड़ता है और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाता है। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे स्कीम कमजोर हो सकती है। कैसे? भाई, राज्यों पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ेगा और बजट सीमित होने से ये गरीबों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच नहीं रह जाएगा। तो संक्षिप्त में कहें तो ये नया कानून भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी को एक मांग आधारित अधिकार से बदलकर एक बजट कंट्रोल्ड और संपत्ति केंद्रित प्रोग्राम बना देता है, जिसकी वित्तीय जिम्मेदारी अब राज्यों को भी उठानी होगी।